सर हमने इसके डिजिटल एआई गन के बेसिकली 3 मॉडल बनाए हैं। दूसरा मॉडल दिखाओ जरा। तो इसमें सर आपने मतलब कि ये वाईफाई लगा दिया है, अब आपको जी। वायर से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जी, इसमें आप सीधा वाईफाई से कनेक्शन है और इसमें कोई वायर वाला झंझट नहीं रहता। इसको एक बार चार्ज करने के बाद आप लगभग 8 से 10 एआई आसानी कर सकते हो। तो एक और इन्होंने गन बनाई है जिसके अंदर आपको मोबाइल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके अंदर इन्होंने स्क्रीन जो है एआई गन के ऊपर ही दे दी है, जिससे और आसानी हो जाएगी। डेयरी फार्म में बहुत से ऐसे तत्व हैं जिनसे कि जो ओनर है वो लॉस में जाता है। इसमें से एक मेन तत्व यही है कि जो पशु रहता है वो प्रेग्नेंट नहीं होता, बार बार रिपीट करता रहता है। अब उसके रिपीट करने के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। डॉक्टर्स भी हैं, वो भी सिर्फ अपना काम करके चलते बनते हैं। उनको ये मतलब नहीं होता कि भी दूसरे किसान का पशु सही हीट में है या नहीं है, उसके अंदर पस तो नहीं है, सर्विक्स के अंदर बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं। कृपया उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। तो जो एक डॉक्टर होता था सरकारी, कई बार क्या होता है आप शनिवार को चले गए शाम को कि डॉक्टर साहब मेरी भैंस बोली हुई है उसकी एआई कर दो। अब शनिवार को छुट्टी का टाइम हो गया, वो बोल देगा भाई इस टाइम तो ज़्यादा हीट है तो परसों को लेके आना, क्योंकि उसको पता है एतवार की छुट्टी है। 2 दिन बाद अगर उसकी एआई की तो 2 दिन बाद क्या होगा कि अंडा तो उस टाइम से पहले निकल गया और उसकी जो कैपेसिटी है फर्टिलाइजेशन की वो भी खत्म हो गई है। तो वहाँ पे फिर सीमन का कोई मकसद नहीं रह जाता रखने का। तो किसान इस असमंजस में रह जाता है कि उसने तो एआई सही समय पे करवाई, लेकिन फिर भी क्यों, ऐसा क्या कारण रहा जो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसमें भी उसका बहुत नुकसान हो जाता है। सर इसके पीछे फिर 2 इशू आ जाते हैं कि एक तो आज के टाइम पे अवेयरनेस की कमी की वजह से खुद डॉक्टर्स में भी और किसान में भी ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि इससे 100% पशु कंसीव करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अब इससे करने के बाद भी पशु कंसीव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कमी है। जी, टेक्नोलॉजी में कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी के जो आपने मायने लगा लिए हैं उन मायनों में कमी है। सर डॉक्टर को तो ये फायदा है कि वो किसान को सेटिस्फाई कर सकता है। जी जी जी। किसान खुद अपनी आंखों से देख सकता है कि भाई मेरी गाय की एआई सही से हुई या नहीं हुई। बिल्कुल डॉक्टर को ये फायदा है कि कई बार हाथ से जांच नहीं हो पाती अच्छे से, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो वो अपनी जांच अच्छे से कर सकता है। क्योंकि एक चीज को अगर आप विजुअली देख रहे हो और एक चीज को आप अंधे होकर सिर्फ फील कर रहे हो तो दोनों में दिन रात का। नमस्कार मित्रों, आज आपका फिर से स्वागत है धेनु धन में। हम आपके लिए तरह तरह की वीडियो लाते रहते हैं जो कि किसानों के लिए, डेयरी फार्मर्स के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध हों। हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी व्यक्ति यहाँ, जो मेरा नया भाई या किसान जो भी डेयरी फार्म कर रहा है, वो कैसे फ़ायदा उठा सके और क्या ऐसे बिंदु हैं जहाँ पर उसको नुकसान झेलना पड़ता है। और उसके अंदर ही एक ऐसा अहम बिंदु है जो एक प्रजनन क्षमता से रिलेटेड बिंदु है, जिसके लिए लोग इतना ध्यान नहीं देते, या देते भी हैं तो वो इतना कामयाब नहीं हो पाते। गाय या भैंस, अगर कोई भी पशु आप रखते हैं, अगर आप उससे 1 साल के अंदर एक काफ या फीमेल या मेल जो भी है नहीं लेते तो उसके दूध की मात्रा गिर जाती है और उतने ही एक्स्ट्रा मंथ जो वो चारा खाता है वो नुकसान की तरफ ले जाता है। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए आपको इसके बारे में अपने विशेषज्ञ जो हैं उनसे बात करवाना पसंद करूँगा। नमस्कार सर, जैसा कि विक्रांत भाई ने बताया कि डेयरी फार्म में बहुत से ऐसे तत्व हैं जिनसे कि जो ओनर है वो लॉस में जाता है। इसमें से एक मेन तत्व यही है कि जो पशु रहता है वो प्रेग्नेंट नहीं होता, बार बार रिपीट करता रहता है। अब उसके रिपीट करने के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, खुद ओनर की साइड से भी हो सकते हैं, डॉक्टर की साइड से भी हो सकते हैं और पशु की साइड से भी हो सकते हैं। अगर ओनर की साइड से बात करें तो पहला मेन कारण ये रहता है कि वो पशु को टाइमली नहीं बताता। जब पशु हीट में आता है वो बोलता है भाई मेरा पशु परसों से या 4 दिन पहले से जो है तारे कर रहा है, म्यूकस डाल रहा है, तो उससे भी मेन दिक्कत आती है। क्योंकि पशु का जो टाइम रहता है एआई का वो मेनली 12 से 16 घंटे का ही होता है। अगर वो सवेरे हीट में आती है तो उसको शाम को एआई करवा देनी चाहिए, और अगर शाम को आती है तो अगले दिन सुबह उसकी एआई हो जानी चाहिए। पशु की तरफ से ये प्रॉब्लम आती है कि बाई चांस उसको किसी तरह का इन्फेक्शन है या फिर उसका हार्मोनल इम्बैलेंस ख़राब हुआ, उसकी ओवरी के ऊपर कुछ एक ऐसे स्ट्रक्चर बन गए हैं जिससे कि प्रॉपर तरीके से वो कंसीव करने में असमर्थ हो गई है। और जो डॉक्टर की तरफ से कमी रहती है वो मेनली है कि टेक्निकल कमी होगी। अगर बात करें तो प्रॉपर सीमन को थाई ना करना प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा अपने गैस की जो नाइट्रोजन की जितनी क्षमता रहती है वो पूरी ना रखना सिलेंडर के अंदर, अच्छे से उसकी हीट चेक ना करना, उसका इन्फेक्शन डायग्नोस ना करना। तो ये बहुत सी कमियां रहती हैं डॉक्टर की तरफ से भी, जिसकी वजह से ये रिपीटर की समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है।
अब अगर बात करें तो आज के टाइम पे जो है डेयरी फार्म का लॉस मेन रिप्रोडक्शन की वजह से ही हो रहा है। तो सर जैसे आप बता रहे थे कि रिपीटर होना पशु का एक आजकल मुख्य कारण है और डेयरी फार्म के धंधे में मुख्यतः जो लॉस का कारण बनता है, पर जैसे आपने बताया कि शुरुआती चरण में ही यही करवा देनी चाहिए, 2-3 दिन का वेट नहीं करना चाहिए। पर अगर हम पुराने उसको देखें और जैसा कि एक भ्रांति फैली हुई है हमारे समाज के अंदर और जो चला आ रहा है कि लोग मतलब कि ज़्यादातर यही सोचते हैं कि दूसरे या तीसरे दिन में जो है उसका सही समय होता है, लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ से अज्ञान है कि हीट का सही समय कौन सा होता है जिसमें पशु गर्भधारण कर जाए, और गर्भधारण करने के समय पे उसकी जो स्थिति है वो कैसी होनी चाहिए, उसकी अंदरूनी जो अंग हैं जो आप जिसको सर्विक्स बोलते हैं, जहाँ पर हम सीमेन डिस्चार्ज करते हैं जी, उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। क्योंकि बहुत से किसान जो हैं अभी भी इस चीज़ में इतना ज्ञान नहीं रखते। यहाँ जो एआई वर्कर भी हैं या मैं कहूँ जो डॉक्टर्स भी हैं वो भी सिर्फ अपना काम करके चलते बनते हैं, उनको ये मतलब नहीं होता कि भी दूसरे किसान का पशु सही हीट में है या नहीं है, उसके अंदर पस तो नहीं है, सर्विक्स के अंदर बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं। कृपया उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। सर आपका जो मेन फोकस पॉइंट है वो यही है कि भाई पहले दिन ये एआई क्यों करवाई जाए। पहले भी तो एआई ऐसे थी भाई, तीसरे दिन हो रही है, चौथे दिन हो रही है। देखो सर अभी जो है ना मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लगभग एक गांव के अंदर 2 से 3 डॉक्टर आपको मिल जाएंगे वेटनरी के। तो इस कंपटीशन ने डॉक्टरों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि हमारे से गलती कहाँ हो रही है। पहले क्या था कि 2-3 गांव में एक डॉक्टर होता था। अगर शुरुआत की बात करें जब एआई शुरू हुई थी तो जो एक डॉक्टर होता था सरकारी, कई बार क्या होता है आप शनिवार को चले गए शाम को कि डॉक्टर साहब मेरी भैंस बोली हुई है उसकी एआई कर दो। अब शनिवार को छुट्टी का टाइम हो गया, वो बोल देगा भाई इस टाइम तो ज़्यादा हीट है तो परसों को लेके आना, क्योंकि उसको पता है एतवार की छुट्टी है। तो 2-3 दिन इस तरीके से निकल जाते थे। ना उस टाइम पे कोई ऑडिट होता था, ना कोई डाटा रखता था। लेकिन आज के टाइम पे एक एक पशु है लोगों के पास, उसका हर एक का वो ध्यान रखते हैं। इसलिए अगर आप इसको अच्छे से रिसर्च करोगे, जो इसके पेपर है या फिर वेटनरी के जितने भी आप सोर्स देखोगे इंटरनेट के ऊपर, सभी में यही लिखा हुआ है भाई ओवुलेशन जो होती है वो जनरली 12 से 18 घंटे के अंदर होती है। और ओवुलेशन होने से लगभग 6 घंटे पहले सीमन जो है वहाँ पर पहुँचना चाहिए बॉडी ऑफ यूट्रस में, ताकि उसको भी ओवम तक पहुँचने का जो टाइम लगेगा वो कवर हो सके। सर मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा क्योंकि ओवुलेशन एक ऐसा वर्ड है जो आम किसान को समझ में नहीं आता। ओवुलेशन का मतलब है सर जो अंडा निकलता है जी, ओवरी से, जो गाय के अंदर से जो अंडाणु निकलते हैं जी, जो प्रजनन क्षमता को सक्सेसफुल करने में एक बहुत अहम रोल निभाते हैं। आपके हिसाब से आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि किसी भी पशु को प्रेग्नेंट होने के लिए 2 चीज़ मायने रखती हैं। पहला ये कि वो टाइमली ओवुलेट हो, ओवुलेट का मतलब उसके अंदर से टाइमली अंडा निकले। दूसरा, जिस टाइम अंडा निकले वहाँ पे उस टाइम सीमन जो है वो उपस्थित हो, क्योंकि अंडा निकलने के बाद वो लगभग 12 से 24 घंटे के अंदर उसकी जो रुकने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है, फर्टिलाइज होने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। इसलिए बाई चांस आपने 2 दिन बाद अगर उसकी एआई की तो 2 दिन बाद क्या होगा कि अंडा तो उस टाइम से पहले निकल गया और उसकी जो कैपेसिटी है फर्टिलाइजेशन की वो भी ख़त्म हो गई है। तो वहाँ पे फिर सीमन का कोई मकसद नहीं रह जाता रखने का। तो आपने जैसे बताया कि 12 से 18 घंटे का जो समय है, जो 6 घंटे का अंतराल है, वो सबसे बेहतर समय होता है जी, किसी भी गाय को एआई करवाने का या बुल से क्रॉस करवाने का, जो भी सभी सही समय आप बता रहे हैं जी। लेकिन ये भी सामने आया है कि उस अंतराल में करवाने के बावजूद भी कुछ गायें जो हमारी या भैंस हमारी कुछ ऐसी हैं जो फिर भी 21 दिन बाद रिपीट हो जाती हैं। तो किसान इस असमंजस में रह जाता है कि उसने तो एआई सही समय पे करवाई लेकिन फिर भी क्यों, ऐसा क्या कारण रहा जो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसमें भी उसका बहुत नुकसान हो जाता है। सर इसके पीछे फिर 2 इशू आ जाते हैं। एक तो आ गया पशु की तरफ से इशू कि आपने तो टाइमली एआई कर दिया लेकिन बाई चांस पशु को अंदर कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, किसी तरह का मेट्राइटिस है या फिर उसको पायोमेट्रा है, ठीक है, उसके अंदर पस बनी हुई है, तो उस दौरान फिर वो नहीं रुक पाएगा। इसके अलावा ओवरी के ऊपर अगर बात करें तो उसके ऊपर किसी तरह का सिस्ट बना हुआ एल्बिकन है या फिर कॉर्पस इमेरिजियम है, उस तरह का कुछ है, तो उसको भी फिर वो नहीं रुक पाएगा। फिर आ जाता है डॉक्टर की तरफ से या फिर टेक्नीशियन की तरफ से इशू। अगर वो प्रॉपर तरीके से डायग्नोस नहीं कर पाता है
तो मान लिया अंदर हाथ डाल के वो प्रॉपर तरीके से नहीं जांच पाया कि भाई इसको अंदर सोजिश आई हुई है, या फिर वो प्रॉपर तरीके से सर्विक्स को ही नहीं क्रॉस कर पाया। कई बार रिंग जो होती हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है और वहाँ से गन क्रॉस नहीं होती, तो वो फिर साफ सीधी बात है, ओनर को तो कोई बताता नहीं है भाई वो क्रॉस नहीं हुई है, तो फिर उससे दिक्कत आती है। तो सर जैसे आपने बताया कि अंदर काफ़ी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, जो मैं एक साधारण भाषा में कहूँ, जो किसान को इतनी टेक्निकल भाषा तो नहीं पता होती, लेकिन आजकल मैंने जो देखा है, पहले तो चलो एआई जो है स्टैंडर्ड एआई गन से होती थी, जिसके अंदर हमें अंदर की जो है पिक्चर नहीं पता लगती थी, अंदर का हिसाब किताब गाय का नहीं पता लगता था कि उसके अंदर इन्फेक्शन है या नहीं जी। सिर्फ एआई टेक्नीशियन आता था, हाथ डालता था और जो साधारण गन है उससे एआई कर देता था। पर आजकल जो कैमरा वाली एआई गन्स आ रही हैं हमारी जी, उसमें भी जो है अनसक्सेसफुल हो रहे हैं फार्मर। तो फार्मर ऐसा क्या देखे जिससे उसे पता लग जाए कि अब जो एआई वर्कर मेरा जो एआई करने आया है कि गाय के अंदर वो पस पैदा हो चुकी है, या ओवरी में उसके कुछ दिक्कत है, या सर्विक्स में सूजन है, जैसे आप बता रहे हैं रिंग्स ओपन नहीं है, तो कैमरा वाली एआई गन से भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, उनको पता नहीं लगता। सिर्फ उनका जो मेन फोकस रहता है कि सिर्फ सीमेंट डिस्चार्ज हो जाए, वो तो किसान को ये दिखा देते हैं सीमेंट डिस्चार्ज हो गया, लेकिन किसान कैसे जाने कि जो उसके अंदर की सर्विक्स की स्थिति सही नहीं है, उसके अंदर पस है या मवाद भरी हुई है, जिसके कारण से वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही। तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश। ये जो टेक्नोलॉजी आई है सर डिजिटल एआई गन की जी, ये वैसे तो बेस्ट है जी, लेकिन हर एक महीने में बेस्ट नहीं है जी, ये एक डायग्नोस्टिक टूल है सर। मैं सबसे पहले आपको यही चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि आज के टाइम पे अवेयरनेस की कमी की वजह से खुद डॉक्टर्स में भी और किसान में भी ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि इससे 100% पशु कंसीव करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अब इससे करने के बाद भी पशु कंसीव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कमी है जी, टेक्नोलॉजी में कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी के जो आपने मायने लगा लिए हैं उन मायनों में कमी है सर जी। इसका मायना सिर्फ और सिर्फ जो है सर्विक्स को डायग्नोस करके किसान को भी और डॉक्टर को भी ये दिखाने का है कि अंदर किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है। इसके अलावा जो हमारे नए एआई वर्कर आते हैं जिनको इतना खास एक्सपीरियंस अभी नहीं हुआ है जी, उनको ये सर्विक्स का जो एक्सटर्नल ओस रहता है, यानी कि जहाँ से आप गन को क्रॉस करवाते हो सर्विक्स के अंदर, उसको दिखा देता है। क्योंकि शुरुआत में जब जो नए एआई वर्कर हैं उनको वो एक्सटर्नल ओस ही नहीं मिल पाता और वो बाहर ही सीमन को डिस्चार्ज कर देते हैं वेजाइना के अंदर जी, सर्विक्स से पहले। तो आप ये कह रहे हैं कि रिंग पास नहीं करवाते वो जी, उससे पहले ही डिस्चार्ज कर देते हैं, वो अपनी ड्यूटी पूरा करने का काम करते हैं एक तरह जी, क्योंकि उनके ऊपर सर दबाव होता है समाज का भी और अपने काम का भी। जी, वो उन्होंने सीमन तैयार कर लिया, उसको वो अंदर छोड़ देंगे। जी, आपको सिर्फ ये दिख रहा है कि गन अंदर चली गई है, आपको ये नहीं दिख रहा कि वो सर्विक्स क्रॉस हुई है या नहीं हुई है। जी, तो अगर आप डिजिटल एआई गन से एआई करते हो तो एक तो डॉक्टर को तो ये फायदा है कि वो किसान को सेटिस्फाई कर सकता है। जी, 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 किसान खुद अपनी आंखों से देख सकता है कि भाई मेरी गाय की एआई सही से हुई या नहीं हुई। बिल्कुल डॉक्टर को ये फायदा है कि कई बार हाथ से जांच नहीं हो पाती अच्छे से, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो वो अपनी जांच अच्छे से कर सकता है। क्योंकि एक चीज को अगर आप विजुअली देख रहे हो और एक चीज को आप अंधे होके सिर्फ फील कर रहे हो, तो दोनों में दिन रात का बहुत जो फर्क है, बिल्कुल बहुत फर्क रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा कि जैसे बहुत से हमारे जो एआई वर्कर हैं वो साधारण गन इस्तेमाल करते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट हुई है, अब कैमरा वाली एआई गन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या आप हमें कुछ ऐसा कुछ दिखा सकते हैं जिससे एक किसान को ये पता लग सके कि किस तरह का इन्फेक्शन होता है या बार बार रिपीट होने में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? जी सर, अंदर की कुछ ऐसा कुछ दिखा मैं सके तो? आपको जो है ये कुछ एक स्नैपशॉट जो मैंने लिए हैं वो शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि ये अपना पहला स्नैपशॉट जो है ये मेट्राइटिस के केस का है। जी, इसके अलावा ये जो दूसरा स्नैपशॉट है जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि हल्का हल्का मवाद जो है वो सर्विक्स के आसपास लगा हुआ है, जी, ये पायोमेट्रा का स्नैपशॉट है। जी, जो अपना तीसरा स्नैपशॉट है सर वो एक एआई टेक्नीशियन के द्वारा बिना डिजिटल गन के एक अनएक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस आदमी कभी ऐसा नहीं करेगा, जी, 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 तो उसके द्वारा बिना डिजिटल गन के जो एआई करने की कोशिश की गई और वो सर्विक्स पे अलग अलग जगह पे गन लगी, तो जिसकी वजह से सर्विक्स के ऊपर जो है जगह जगह पे जख्म बन गए हैं। वो जख्म आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके की बहुत सी और भी प्रॉब्लम होती है। जो सोजिश है वो भी आपको इसमें क्लियर दिखाई दे रही होगी। एक जो अच्छी सर्विक्स है उसकी फ़ोटो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इन फोटो से आप आइडिया लगा सकते हो कि कितने तरह के ये सर्विक्स के ऊपर की बीमारी है।
जैसे भी ये गाय हमारे पीछे खड़ी हुई है जी इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये बार बार रिपीट कर रही है ये वाली गाय जो हमारी, जी तो इसके बारे में हम कुछ ऐसा अभी जांच करके बता सकते हैं लाइव डेमो में आप कुछ ऐसा जी दिखा बिल्कुल, मैं आपको इसकी जांच करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर किस तरह की प्रॉब्लम है। जी मैं साथ में सर एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ जी कि जो हम इस गन के साथ डायग्नोस करते हैं जी वो सिर्फ एक पहलू है। जी इसके अलावा भी अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको डॉक्टर का एक्सपीरियंस मायने रखता है। बिल्कुल भाई कितना एक्सपीरियंस है उसका, वो कितने अच्छे से आगे जाके ओवरी की जांच कर सकता है, क्योंकि मेन फंक्शन ओवरी का है। और ओवरी की जांच जो है वो सिर्फ एक्सपीरियंस से या फिर अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी से ही की जा सकती है। तो हाल फिलहाल में जितना हमारे बस में है, चाहे वो हमारी यहाँ पे लोकल मशीन है, जितने भी इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं, या फिर विदेश से जो मशीन आ रही हैं, उनका जो काम है वो सिर्फ सर्विक्स की जांच करने का है। तो मैं अगर आपसे अगर सहमत होता हूं तो वो कैमरा एआई गन का सिर्फ मेन जो यूज़ है जी वो ये यूज़ है कि वो आपको अंदर की पिक्चर दिखाएगा। जी बाकी अनुभवी डॉक्टर या एआई वर्कर ही जांच सकता है कि उसके अंदर किस टाइप का इन्फेक्शन है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। सही स्थिति में है या नहीं है। बिल्कुल सर। बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। तो आप क्या इसके ऊपर प्रैक्टिकल ऐसा कुछ हमको दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल, हम इसके ऊपर अभी प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। तो सर इससे मतलब कि जैसे गैबिन जांच नहीं हो सकती, लेकिन ये आपको अंदरूनी जो सर्विक्स के पार्ट हैं वो ढंग से दिखाएगी। इससे आप डायग्नोज कर सकते हो कि अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है उसकी जांच कर सकते हैं आप। जी बिल्कुल जी। इससे पीडी नहीं होती सर, गैबिन की जांच नहीं होती, क्योंकि गैबिन की जांच करने के फिलहाल हमारे पास सिर्फ दो माध्यम है। एक हम हाथ से जांच कर सकते हैं, दूसरा अल्ट्रासाउंड से। तीसरा माध्यम अभी भैंस अनुसंधान केंद्र द्वारा बनाया जा रहा है, जो गैबिन जांच किट है। वो जब मार्केट में आ जाएगी तो उसका भी यूज लोग करेंगे। अभी तो नहीं आई। चलिए सर हम जांच करते हैं गाय की। तो अभी हम देखिए मित्रों, हम जांच करने जा रहे हैं। गाय जो है बार बार रिपीट हो रही है और बहुत से सीमेंट इसमें इस्तेमाल हो चुके हैं। तो आज इन्होंने जो हमारे विशेषज्ञ हैं मिस्टर भूषण शर्मा, इनको बुलाया है यहाँ पे जांच करने के लिए, क्योंकि ये एक तो वैसे भी इनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, माहिर हैं, और कैमरा एआई गन से अंदरूनी जो भी प्रॉब्लम है गाय के, जो भी उसके अंदर दिक्कत आ गई है वो इससे जाँचेंगे। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं कैसे जाँचेंगे। तो ये अभी हम जांच कर रहे हैं गाय की कैमरा एआई गन से, उसके अंदर क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो जो हमारे विशेषज्ञ हैं मिस्टर भूषण शर्मा, वो जो हैं इसकी जांच करके आपको बताएंगे कैमरा एआई गन से। कैमरा जो है वो उसका कनेक्ट कर दिया है वाईफाई से मोबाइल के साथ, और मोबाइल के अंदर उसका व्यू आ रहा है। पहले अंदर से अच्छे ढंग से सफाई कर रहे हैं। जैसे देखिए, गोबर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो गाय को इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो पहले वो सफाई कर रहे हैं उसके अंदर से। और अभी ये देखिए कैसे गन पास कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए इसको। उन्होंने उसमें गन पास कर दी है, और इसका जो व्यू है आपको मित्रों वो इसके अंदर मिल रहा है कैमरा के अंदर। ये देखिए इसके अंदर जो है व्यू मिल रहा है। ये देखिए ये अंदर के पूरे जो उसके अंग हैं उसको बहुत ही नज़दीकी से दिखा रहा है कैमरा। कितना व्यू उसका देखिए आप क्लियर आ रहा है। अब इसी के अंदर आपको उसकी सर्विक्स भी दिखेगी। ये देखिए अंदर कुछ घाव से भी लग रहे हैं। अभी हमें इस बारे में तो नहीं पता, ये तो जो हमारे विशेषज्ञ हैं वही बताएंगे। सर ये आपको यहाँ पे घाव दिखाई दे रहा है जी, ये जख्म बना हुआ है। जी 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 जी। इसके अलावा अच्छा, ये इसके अंदर जख्म हो रखा है। हाँ जी, इसकी वीडियो नहीं शुरू हो रही, तो वीडियो शुरू कर लो इसकी। देखिए जैसे ये दिखा रहे थे कि घाव हो रखे हैं इसके अंदर, तो अभी ये अंदरूनी और जांच कर रहे हैं। तो इसी तरह से कैमरा एआई गन तो रखना आसान है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है बाकी चीज़ों का ज्ञान होना। ये सर्विक्स है सर, तो ये सर्विक्स है सर, आप दिखा रहे हैं। हाँ जी, ये जैसा कि आप इस पे देख सकते हो, तो इस पे सोजिश आई हुई है। जी जी, इसमें जैसे आप बता रहे हैं कि सूजन आई हुई है, ये सर्विक्स है और इसमें सूजन आ रखी है। जबकि देखिए इस पे सोजिश आई हुई है। जी 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 जी। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्सटर्नल लॉस है सर्विक्स का। एक्सटर्नल लॉस, जिसमें से हम जो है सीमन के लिए गन को क्रॉस करवा दें। देखिए दोस्तों, इसके अंदर से जो है सीमेन जो गन है जो पास होती है, और यहीं सीमेन इसके अंदर ही छोड़े जाते हैं।
तो बहुत से जो हमारे मित्र हैं जिनको नहीं पता तो वो देख लें इसके अंदर ये सर्विक्स होती है गाय के अंदर की। तो ये इसी के चीज़ अंदर जो है आप इससे अच्छे से डायग्नोस कर सकते हो। जी, ये देखिए जख्म भी आ गए हैं इसके अंदर, ये लाल जख्म हो रखे हैं, अंदर सूजन हो रखी है, आप देख पा रहे हैं अच्छे ढंग से। देखिए आप लोगों ने देखा इस गाय के अंदर सोजिश भी आई हुई है और इसके जख्म भी बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये गाय कंसीव नहीं कर पा रही है। इसके अलावा जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने इसकी ओवरी की भी जांच की थी, तो ओवरी के ऊपर भी इसके सिस्ट है। तो दोस्तों जो ओवरी का सिस्ट है वो तो आपको आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से या फिर आपका जो सिखाने वाला है उससे पता चलेगा जांच कैसे करते हैं। बाकी जो सर्विक्स के मैटर रहता है उसके लिए ये गन जो है बेस्ट रहेगी। तो किसान भाइयों, ये हमारी ट्रेडिशनल एआई गन थी, जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा, आपके यहाँ एआई करने आते थे। पहले सर भी, जो भूषण सर हैं, ये यूज़ करते थे, लेकिन जैसे आपको बताया कि बहुत सी दिक्कतें आती थी हमें ट्रेडिशनल एआई गन से एआई करने में, पता नहीं लगता था अंदर का, क्योंकि एक अनुभवी व्यक्ति ही बता सकता है कि अंदर का क्या वो है। तो जैसे ये ट्रेडिशनल एआई गन है हमारी, तो इससे जो दिक्कतें आती थी, इससे निजात पाने के लिए इन्होंने एक कैमरा वाली एआई गन डेवलप करी थी। अब इसके कुछ इन्होंने अच्छे मॉडल बनाए हैं। सर हमने इसके डिजिटल एआई गन के बेसिकली 3 मॉडल बनाए हैं अभी जो हमारे पास है। एक तो यही है आपके सामने जो रहा है, और दूसरा मॉडल दिखाओ जरा। तो इसमें सर आपने मतलब कि ये वाईफाई लगा दिया है, अब आपको वायर से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जी, इसमें आप सीधा वाईफाई से कनेक्शन है और इसमें कोई वायर वाला झंझट नहीं रहता। इसको एक बार चार्ज करने के बाद आप लगभग 8 से 10 एआई आसानी कर सकते हो। मैंने देखा इसके अंदर आपने कुछ एक पीछे लाइट को कम ज़्यादा करने का भी। हाँ, ये लाइट को कम ज़्यादा करने के लिए इसमें यहाँ पे फंक्शनिंग दी हुई है, जिससे कि इसको बटन को रोटेट करने से आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हो। जो कि यहाँ इसका आगे लेंस लगा है, इसके अंदर जो लाइट आ रही है मित्रों, ये जो लाइट आ रही है वो इसी बटन के थ्रू ऑपरेट हो रही है जी, और इसी की सहायता से आप जो है अंदर जो गाय के सर्विक्स के पार्ट्स जो हैं देख पाते हैं। और एक सर जो पीछे दिक्कत थी वो ये थी कि उसका एज जो था वो बहुत ज़्यादा शार्प था। इसमें हमने इसके एज को भी जो है बिल्कुल अच्छे से टेपर कर दिया है, राउंड कर दिया, जो कि अंदर कहीं भी चुभने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये मुझे भी कुछ ऐसा नरम ही महसूस हो रहा है, कोई हार्ड इसमें फीलिंग नहीं आ रही है, तो इससे गाय के अंदर अंदरूनी अंगों को नुकसान नहीं पहुंचेगा जी। और इसके अलावा आप इसको जो है आगे से खोल के, ये यहाँ से खुल जाता है पूरा, और फिर इसको आगे से लेंस को भी साफ़ कर सकते हैं। बस इसको साफ़ करते वक्त आपको एक ध्यान रखना है कि इसको आगे कोई भी आप कागज़ वगैरह वगैरह ना लगाएं या फिर ना इसके ऊपर कपड़ा लगाएं, क्योंकि सर ये लेंस है और हवा के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं। आप जब इसको गिल्ला करोगे और ऊपर से कपड़ा फेरोगे, एक पार्टिकल के रगड़ खाने से दिक्कत नहीं है, लेकिन 1000 पार्टिकल अगर रगड़ खाते हैं तो उससे स्क्रैच आ सकते हैं। तो विजिबिलिटी में आप कह रहे हैं कि फ़र्क आ जाएगा? बिल्कुल फ़र्क आ जाएगा। इसको साफ़ करने के लिए आपको कुछ नहीं, जस्ट थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए, लगभग 37 डिग्री तक का गर्म पानी काफ़ी रहता है, जो थाइंग के लिए हम यूज करते हैं। एआई करिए और उसके बाद इसको गर्म पानी में आप जो है डिप कर दीजिए और 2-4 बार इसको झड़क दीजिए, तो उससे ये जो है साफ़ हो जाएगी। तो एक और इन्होंने गन बनाई है जिसके अंदर आपको मोबाइल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसके अंदर इन्होंने स्क्रीन जो है एआई गन के ऊपर ही दे दी है, जिससे और आसानी हो जाएगी एआई टेक्नीशियन को। वो जो आप देख रहे हैं वो कुछ इस प्रकार की है, उसके ऊपर ऑपरेटिंग बटन भी दिए गए हैं। तो सर इसके बारे में कुछ बताएं थोड़ा सा। सर इसके साथ स्क्रीन आती है साथ में, और इसके भी आज आप देख सकते हैं कि इसका भी साफ़ करने के लिए अलग हो जाता है हिस्सा, और ये आगे से इसका भी जो एज है वो हमने टेपर कर दिया है जी। ठीक है। इसको एक इसका ये भी फ़ायदा रहता है कि आप इसको लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हो। होती तो mm में ही है, लेकिन mm से भी इसमें बहुत ज़्यादा एंगल में फ़र्क आ जाता है। जी बिल्कुल। अगर आप डेयरी के धंधे को अच्छा और बढ़िया ढंग से चलाना चाहते हैं तो आपको उसके हर पहलू की जानकारी होनी चाहिए। एआई गन का इस्तेमाल ही बहुत बड़ी बात नहीं है, अंदरूनी जांच भी आनी चाहिए। उसके जांच किए बगैर अगर आप एआई करते हैं तो उसके रिज़ल्ट कहीं ना कहीं वो किसान को ही नुकसान उठाना पड़ता है। तो मेरी हर एक एआई टेक्नीशियन, किसान और जो वेटनरी सर्जन्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आप किसान को एआई करने जाएं या फिर जो भी जांच करने जाएं तो उसको संपूर्ण जानकारी दें, ताकि आने वाले समय में वो अपने डेयरी फार्म के धंधे को अच्छे ढंग से चला सके और उससे मुनाफे में ला सके। तो अगर आपने एआई गन लेनी हो या एआई से कोई भी रिलेटेड जानकारी लेनी हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।
तो किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हो कि इस चैनल पे अधिक से अधिक अच्छी जानकारी वाली वीडियो आप तक पहुंचती हैं, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप लोगों को और भी इससे फ़ायदा मिल सके और जितने भी तरह के धोखाधड़ी चल रही है उससे आप बच सके, खुद को अवेयर कर सके। धन्यवाद।